हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में और भी अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मैथ्स के ऐसे सवाल जो चुटकियों में हल हो सकते हैं। आज के हमारा एपिसोड खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर अभ्यासरत हैं और सफलता से कोसों दूर भी हैं, इस मायने में कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। शायद इस चैनल के माध्यम से वो कमी दूर हो जाए। तो इसके लिए हमने आज के एपिसोड में इस प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग, ये सारे जितने ही प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया अभियान चलाया है कि मैथ्स ट्रिक के आधार पे कैसे सोल्व किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आज के एपिसोड में हम ये देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आता है परसेंटेज से, और इसको हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही बिगिनिंग तौर पर जितने भी परीक्षार्थी होंगे हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट किया जाता है परसेंटेज से, और ये परसेंटेज समझना है कैसे इससे रिलेटेड सवाल को हम चुटकियों में हल करते हैं, उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है, जैसे अगर कहा जाए कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, क्या प्रतिशत होगा हम डिनोट कर सकते हैं। 100 बराबर भागों में से, जैसे 100 बराबर भागों में से x प्रतिशत में से x भाग, तो इसको लिखा जा सकता है x प्रतिशत, या कहें तो x/100। ये क्लियर हो गया कि प्रतिशत जो भी निकलता है वो 100 के आधार पर, यानी अगर हम 100 में से किसी का परसेंटेज निकालते, जैसे अगर हमने 2% लिखा तो ये हो जाएगा 2/100। अगर हमने यहाँ पे 25/100 लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा 25%। ऑलवेस्ट फॉर्म अगर हम करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा 25 1 जा 25, 25 4 जा इतना, इट मीन्स 1/4 इक्वल टू 25%। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें समझना क्या है। अब आप धीरे धीरे इसको देखेंगे, मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप समझेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, और तो कैसे बदलेंगे। तो अभी अगर देखा जाए प्रतिशत को भिन्न में जब हम बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम दिए गए नंबर में से 100 से भाग देते हैं। जैसे अगर हमारे पास 16% है तो हम उसको 16/100 लिखते हैं, यानी 4/25। 4 चौक और 25 चौके कितना आ गया, 4/25 आ जाता है। इतना नहीं, अब ये तो आगे ये बात, लेकिन अब आगे अगर हम चलते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जैसे अगर देखा जाए किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है। मान लिया जाए हमारे पास 3/8 कोई नंबर दिया और इसको कहा गया कि आप प्रतिशत में बदलिए, तो बिना बेहिचक आप इसमें 100 से 100% से गुना कर दीजिए। उसके बाद आपको जो लगे आप उतना बना सकते हैं। अगर कटे तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 गुने 3 करते हैं तो 75 आता है। 75/2% हो जाता है। और इसको जब हम होल नंबर में लिखते हैं तो 37 होल 1/2% आता है। तो ये तो हमारा था ये, लेकिन हम चल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। हमारे मंजिल कुछ और है। हिसाब तो हम बनाते हैं, लेकिन कम समय में हिसाब हम कैसे बनाएंगे
इसके तरफ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ चार्ट्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप इसको इजी वे में याद रखें, ताकि आपको परसेंटेज का हिसाब बनाते समय बिल्कुल वो याद हो जाए। जैसे अगर हम 100% है तो 100% को हम 1 लिखेंगे, 150% को हम 2 लिखेंगे, 200% को हम ये 150% को हम 3/2 लिखेंगे, 200% को हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर 90% है तो 90% को हम 9/10 लिखेंगे, और 80% अगर है तो हम उसको 4/5 लिखेंगे, और 70% 7/10। उसी तरह से फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। 60% अगर है तो आप बेहिचक आप 3/5 लिखिए, 50% है उसको आप 1/2 लिखिए, 40% है आप 2/5 लिखिए, 30% है आप उसको 3/10 लिखिए। फिर नेक्स्ट 20% अगर है तो आप उसको 1/5 लिखिए, 10% अगर है तो 1/10 लिखिए, 75% 3/4, 25% 1/4। इतना नहीं, और भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं बारी बारी से, क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम अगले पेज की तरफ चलते हैं आपको लेकर। हमें उम्मीद है आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे का टर्म हमारा क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसमें क्या है। अभी मैंने आपको बताया 25% इक्वल टू 1/4 हमें लिखना है, और उसके बाद 66 होल 2/3% अगर आपको मिल जाए प्रश्न में तो वहां पे आप 2/3 लिख दीजिए। 33 होल 1/3% मिल जाए तो 1/3 लिख दीजिए। 67 होल 1/2% मिल जाए 7/8 लिख दीजिए। 62 होल 1/2% मिल जाए 5/8 लिख दीजिए। 37 होल 1/2% मिल जाए 3/8 लिख दीजिए। इसी तरह से हम 1/1 लिखेंगे। 12 होल 1/2% आए तो 1/8 लिखिए, और 6 होल 1/4% अगर आता है तो 1/16 लिखिए। 5% मिल जाता है तो 1/20 लिख दीजिए। 4% अगर मिल जाता है तो 1/25 लिख दीजिए। तो ये कुछ ऐसे चीज थे जिसको आपको एकदम लर्न कर लेना है, रट लेना है, समझ लेना है, और फिर आप उसको बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को हम अब बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम चुटकियों में इसको हल कर लेते हैं, वो आप देखेंगे, समझेंगे। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं समझने के लिए, कि हमको यहाँ पे दिया कि व्हाट का 66 नहीं 6 होल 2/3% है ये, 40 का 60%। देखिए तो सबसे पहले ये हमारा है कि इसके जगह पे क्या होगा, कितने का 66 होल 2/3% इक्वल होगा 40 का 60%। अभी मैंने आपको बताया था कि 66 होल 2/3 को क्या लिखेंगे और 60% को आप क्या लिखेंगे। तो बड़ा आसान है, तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे लिए ये आएगा का के जगह पे इंटू, सभी आप जानते होंगे, 2/3 कर दीजिए। 40 है और 60% को हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने बता दिया है, इसको 3/5 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व और आगे कर सकते हैं 1 बाय 1, जैसे देखते जाइए क्या होगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट है तो हम ऐसे करेंगे, ये हमारा जस का तस रहेगा 40 इंटू 3/5, और ये यहाँ पे इंटू के रूप में है, ये 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। हम इसको काटेंगे ऐसे क्रॉस में, 220 और 5 4 जा, इट मीन्स कितना आ गया, व्हाट इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस तरह के जो भी मिलते हैं हम उसका अवलोकन करेंगे और हम उसको समझेंगे।
उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। तो 110 का 20% प्लस 220 का 10% क्या होगा? व्हाट इज दिस? यानी ये आपको याद रखना कि 20% को क्या लिखेंगे, 10% को क्या लिखेंगे, तो आप कम समय में बना सकते हैं। जैसे देखा जाए 110 का 20% 1/5 होता है, 220 इसका 10% आपका 1/10 होता है। कट जाएगा, काट दीजिए। 22 क्या आ गया? 22 और प्लस ये 22 कितना है? 44। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ है कि आप सभी ये याद कर जाइए जैसा मैंने आपको बताया था। फिर से मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, आप देख लें। ये टेबल को आपको कंप्लीट करना है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, और आप उसको समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको याद करेंगे। ये देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब याद कर लेंगे तो आपको हिसाब चुटकियों में बन जाएंगे, समय बहुत कम लगेगा। तो आज के वीडियो में यही सब है, और हम अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, एक आग्रह है, एक अनुरोध है कि चूंकि हम ट्रिक के तरफ जा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा सा धैर्य बनाकर रहेंगे, ताकि फिर हम आपको और भी तरह तरह के ट्रिक बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में यही सब आपको बताया जाएगा। चलिए, हमने एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है? अब आप देखिए, प्रश्न को समझ सकते हैं। संख्या 25 ये पूछा जा रहा है और ये 40 बताया जा रहा है कि संख्या 25 40 का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालना चाहें तो क्या होगा? अभिष्ट प्रतिशत इक्वल टू, ये हमको ऊपर में रखना है। ये पूछा जा रहा है कि 25 40 का कितना है, तो 25 को ऊपर रखना है, 40 को नीचे रखना है और 100 से गुना कर देना है। बस यही तो छोटा सा ट्रिक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 25 25 5 8 40, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं इसको, 4 दूनी 8 और 25 कितने आ गए? 25 25 125/2 यानी 66%। तो ये हमारा था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 40 संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप पलक झपकते बना सकते हैं। जैसे अगर इसको लिख दें हम कि कमी प्रतिशत इक्वल टू, ये क्या बड़ा है, ये इससे छोटा है। अगर ऐसा प्रश्न रहता है तो ये ट्रिक चलेगा, दूसरा लगा नहीं सकते हैं। जैसे ट्रिक की बात नहीं बता रहा हूँ। 80 माइनस 60 और फिर 80 को ही आप नीचे लिखिए, 100 से गुना कर दीजिए। देखिए कैसे बनता है। 80 आ गया, ये 100 आ गया, काट दीजिए। ये कुल मिला के 25, यानी कितना आता है आंसर? 25 वन। तो आपको अगर थोड़ा सा भी पीछे से बैक अगर आपको देखना है तो परसेंटेज को फिर से याद कीजिए, और इसी तरह के प्रश्न का अवलोकन करते हुए, इस तरह के प्रश्न बहुत बार एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या बैंकिंग में प्रश्न आते हैं कि कम समय आपको प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है, जहाँ प्रश्न की संख्या की भरमार होती है और आपको समय बहुत कम रहता है। कैसे आप बनाएंगे तो देखते रहिए इस वीडियो में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको आप देखिए। अगला प्रश्न है कि अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 रुपया। इट मीन्स अमर की जो आय है वो 4000 रुपया है और मनोज की जो आय है वो 6000 रुपया है प्रति माह, एक महीने में। तो मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत है? बड़ा सिंपल है, अधिक है। अधिक है यानी मनोज की जो आय होगी, यानी 6000 रुपया 4000 रुपये से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत की अगर बात करें, इसलिए ट्रिक ऐसा है कि जिसके बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा, मनोज की आय, तो मनोज की आय 6000, इसमें आप 4000 को माइनस कर दीजिए, ये आपको आ गया अमर की आय। फिर उसमें आप अमर की आय को नीचे लिखिए, जिसकी आय से तुलना आपको करना है, और फिर 100 से गुना कर दीजिए। ये देखिए आ जाता है 2000 बाई 4000
गुने 100, ये 2 बार में कटेगा, ये 50। इट मीन्स 50% इज द राइट आंसर। तो इतना नहीं, बने रहें हमारे चैनल में, हम एक से एक शॉर्ट ट्रिक वाले सम आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास जो बहुत ही कॉमन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम का झूठा मतलब फॉल्स बाट प्रयोग में लाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, ग्रुप डी में या बीएसएससी में ये प्रश्न अधिकतर बार आ चुका है। आप किसी पुरानी किताब में जाकर देखेंगे, उसके क्वेश्चन बैंक्स को देखेंगे तो इसके अनेकों प्रश्न भरे पड़े हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम का झूठा यानी फॉल्स बाट मतलब बटखरा प्रयोग में लाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो चलिए हम लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, इसको बनाने का प्रयास। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं त्रुटि क्या है। ये त्रुटि क्या होता है? त्रुटि का मतलब वो जैसे 1 किलोग्राम में वो 940 का यूज करता है, तो त्रुटि है कि 60 वो खा गया तो वो त्रुटि में आ गया। और इसका जो गलत मान है, गलत मान का मतलब यूज क्या किया 940, तो 60 उसका त्रुटि हो गया, ठीक है, 60 उसका त्रुटि हो गया और 940 गलत मान है और गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। सेकेंड के अंदर, विद इन द सेकेंड यू कैन गेट द राइट आंसर। चलिए इसको हम आगे देखते हैं, फिर इसको कट करने का प्रयास करते हैं। त्रुटि हमने समझ लिया कि 1000 में 940 ग्राम है और इधर हमारा कितना गया 60। तो ये देख लेते हैं क्या आएगा, कटेगा, कट जा सकता है और 4 से काट दीजिए, 4 इकाई 4, सॉरी 4 940, 6 से काटिए, कितने आने चाहिए इसमें, 60/9 40 इंटू 100, 94 47, जो भी हो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 600/94 आता है, 100 इंटू 6 कर लेते हैं, बाई 94 करते हैं, तो क्या आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम काटने का प्रयास करते हैं, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे इसको, इट मीन्स आप इसको इतना इसको निकाल सकते हैं, कितना 6 होल 1/4, इसको आप डिवाइड करके ला सकते हैं, ये आपको आ जाएगा। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न को फिर से हम आगे देखते हैं। दिया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अगर आप 9-10 बिहार बोर्ड में देखे होंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको मिल गए होंगे। परसेंटेज यानी प्रतिशतता में कहीं न कहीं इस तरह का सम आपको सोल्व करने दिया गया है। बड़ा ही रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कैसे, देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से, किसके वेतन से पूछा गया, ए का वेतन बी का वेतन, ठीक है, जैसे ए है और ये बी है, तो कहता है ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50 अधिक है, 50%, यानी ए का जो वेतन है इससे 50% अधिक है, तो बताए कि बी का वेतन इससे कितना प्रतिशत कम है। तो अगर ऐसा है तो कमी प्रतिशत आप लिख लीजिए और क्या दिया है 50 लिखिए, 100 में प्लस 50 कीजिए और गुना 100 कर दीजिए। आई होप आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। 100/150 गुने 100 कितना आ गया, 50 या 150, यानी 100/3, कुल मिलाकर 33 होल 1/3। ये प्रतिशत कमी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। प्रतिशत कमी हमको निकालना है
प्रश्न वही था कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी निकालना है। 50/100 प्लस 50 गुने 100 कर देंगे, इक्वल टू, जोड़ने का कोशिश यहाँ पे हुआ है 50/100, 50 गुने 100 काटेंगे, 50 का 50 और 50 दिया 150, 100/3 यानी 33.5, 33 होल 1/, 33 होल 1/3% कम है। किसका वेतन कम है? बी का वेतन ए के वेतन से, यानी इसका जो वेतन है इसके वेतन से 33.1/3% कम है। देखिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। प्रश्न को ऊपर गौर फरमाइएगा, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज मैंने वैसे प्रश्नों का कलेक्शन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो एवरीडे हमारे चैनल पे आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि ऐसा है प्रश्न हम उसमें शामिल करेंगे कि ताकि आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना बार मन हो उतना बार आप उसको स्कैन करते चले जाएं और वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आप कम समय में इसको बना सकें, सॉल्व कर सकें। तो चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी 100 का होगा 25, 125 हो गया। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग बिना प्रतिशत कम कर दे, कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। यानी कहा जा रहा कि चीनी का कीमत बढ़ गया, जैसे अगर 100 रुपये kg है तो उसका मूल्य बढ़कर 125 रुपये प्रति किलो हो गया। तो अब मासिक बिल, इसका मतलब एक महीना उतना ही वो खर्च चीनी करेगा जितना उसकी कैपेसिटी है। तो कितना प्रयोग में कमी कर दे, कितना प्रतिशत की चीनी का कीमत जो उसका महीने में लगता है वो उतना ही लगे। तो इसका देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, क्या है कि 25% है, तो 25 आप ऊपर रख दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे कमी प्रतिशत इक्वल टू 25, 100 प्लस 25 और गुने 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 25/125 इंटू 100, 25 25 25 से 125, 100 इट मीन्स 20, यानी 20% की कमी उस गृहिणी को करना पड़ेगा अपने प्रयोग में, दैनिक प्रयोग में, ताकि उसका मासिक बिल में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई वृद्धि ना हो। चलिए अगले प्रश्न को फिर हम देखते हैं। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे पास हैं कलेक्शन के रूप में। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे किसी आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत आपको पता होगा कि ये आयताकार खेत जिसमें 2 डायमेंशन है, इस तरह ये लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। लंबाई 60% बढ़ाई, यानी प्लस 60% कर दिया गया। चौड़ाई ये है, इसमें कितना कम कर दिया जाए। इसमें पूछता है कि कितना हम कम कर दें इसकी चौड़ाई में कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हो। तो देखिए कहीं कहीं मिलता है, तो उसी तरह का हिसाब ये भी है। तो प्रतिशत कमी ऊपर वाले ट्रिक के आधार पर ही ये भी बन जाएगा। प्रतिशत कमी 60% है, तो उसके ऊपर 100 प्लस 60 इंटू 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 60/160 इंटू 100। काटिए, कटता है तो 4 2 6 8 25, ये आ गया हमारा 2, यानी 75/2 37 होल 1/2। इतने की कमी अगर हम उसके चौड़ाई में कर देंगे तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आई होप हमारे ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से एक से एक प्रश्न इस प्रतिशतता में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी, आप हमें अपना बहुमूल्य कमेंट देने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा मोटिवेशन हो सके और हम आगे बढ़ सकें। चलिए, तो मुझे बताना ये था कि आपने भी एक वीडियो को देखा, सुना, समझा। आई होप आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप हमें अपना बहुमूल्य कमेंट्स
देने का प्रयास करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कम समय में ज़्यादा हिसाब कैसे बने। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना। टेक केयर।